सो रहा होगा अपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी जो टाइम है 7:30 बज रहे हैं, सुबह के 7:30। और आज सिया का सेकंड पेपर है। आशी का आज नहीं, आशी का 9 तारीख को है और कल से इनके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए। तो जो व्लॉग है ना, इस वजह से मेरे लेट हो गए क्योंकि इनका पेपर है। तो फिर वो होता है कि एडिटिंग कर का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए होली वाला व्लॉग भी नहीं जा पाया। लेकिन अब होली वाला कल जाएगा, होली से एक दिन पहले वाला आज जाएगा। और सिया यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। थोड़ा सा उसने अपना रिवीजन वगैरह जो भी था ना, आज उसका हिंदी का है, कल उसका साइंस का हो चुका है जो कि अच्छा गया है उसका, और हिंदी का है। तो अभी इतनी सारी कॉपी लगी हुई है, हिंदी की बुक भी है, जो स्कूल से सैम्पल पेपर मिला वो भी इसने अभी पढ़ लिया है सारा। बस ये ब्रेकफास्ट कर रही है। अब इसके पापा को उठाना है और इनके लिए चाय बनानी है। क्या ये देख रहे, आप छोड़ने जाओगी बेटा, मैं लेने आती हूँ ना, पापा छोड़ने जाते हैं। तो इनको उठाती हूँ, उनके लिए चाय वगैरह बनाती हूँ और फिर जाएगी सी अपना पेपर देने के लिए। और जब ये स्कूल से आएगी ना तो इसके लिए बनेंगे गोलगप्पे। बहुत दिनों से पापा गोलगप्पे का पैकेट ला रखे हैं, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो आज क्योंकि आशी बहुत जिद कर रही थी कल, लेकिन मैंने दिया नहीं क्योंकि मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है। मुझे खांसी जुकाम, खांसी तो नहीं बोलेंगे, जुकाम काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो मेरी तबीयत खुद ठीक नहीं है, तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन आज मैं इनके लिए बना दूँगी, बच्चों के लिए। इनको स्कूल से लाऊंगी ना तब बनाऊँगी। तो वही है। तो बस अब इनको उठाती हूँ। मैंने कहा चलो व्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं मॉर्निंग से अपना, ताकि व्लॉग बन जाए। क्योंकि अब इनके पेपर है, व्लॉग बहुत कम हो जाएंगे मेरे, क्योंकि फाइनल है ना, इस वजह से होता ही है थोड़ा और ज़्यादा से हो जाता है बच्चों के साथ ना। ये देखो यहाँ मैडम बैठी है, ये देखो सिया, हाय कर दो। उसने ब्रेड खाई है। तो बस अब सिया पापा को उठा दे। और बाहर देखो, अभी धूप नहीं आई है बाहर, वहाँ से ना सनराइज़ हो रहा है यहाँ से, इसके पीछे से बहुत सुंदर लग रहा है। तो बस सिया ने जो है अपना जितना ही पढ़ाई थी, रिवीजन था, वो कर लिया है। और यहाँ पर ना अब मैं हस्बैंड के लिए जो है चाय बना रही हूँ। तो ये वाली चाय ना मैं लेकर आई थी राजभवन से, जब हम लोग फ्लावर एग्जीबिशन में गए थे ना, तो वहाँ से 2 टी लेकर आई थी मैं, एक ब्लू टी और एक रेड टी। तो ये गुड़हल के फूलों की है, और वो जो अपराजिता के फूल होते हैं ना, जो बटरफ्लाई पी बोलते हैं उसको, तो वो वाले लेकर आई थी। दोनों ही अच्छी हैं और इनमें ना कुछ ऐसा खास फ्लेवर होता नहीं है कि बहुत ही कुछ टेस्ट हो ये हो। बस ये है कि ये अच्छी होती हैं पीने में, हेल्थ के लिए भी ठीक होती हैं। तो मैं हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, इनको ये रेड वाली ज़्यादा पसंद आई थी, तो फिर यही मैं इनके लिए बना रही हूँ। इसमें बस शहद और थोड़ा सा नींबू ऐड करके ना इनको सुबह मैं दे देती हूँ। तो इनको मतलब थोड़ा सा अच्छी लग रही है ये वाली। तो देखूँगी मैं ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन मिलेगी तो मैं ऑनलाइन भी मंगा लूँगी ये वाली चाय। गॉड, वाइट कलर, वाओ वाओ वाओ। कैंडी की पूंछ, कैंडी की पूंछ, कैंडी कैंडी लो 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 लो, आजा ले, खाएगी? आजा मेरे बच्चा, आजा 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 आजा। इसकी पूंछ देखो भाई, इसकी पूंछ देखो भाई। Hey. जाना है? तू भी जाएगी? तू भी जाएगी कहाँ? सिया को टाटा करना है? टाटा करना है सिया को? और तू भी जाएगी? चलो 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 चलो। कितनी खुश हो रही है, सिया को टाटा करना है कि राइटिंग प्यारी प्यारी लिखना, सुंदर सुंदर। चलो बाय।
चलो आ जाओ केंडुआ। गई वो गई, अभी आएगी, दिन में आएगी। चलो चलो चल चल आजा 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 आजा। कहाँ गई कैंडी, कहाँ गई कैंडी? बाय करा अच्छी को, बाय बाय करा। आ जाओ 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 आ जाओ। ये किच की हड्डी है, ये किच की हड्डी है। खानी है? बैठ जाओ, सिट डाउन, सिट है। तो बस सिया जो है स्कूल जा चुकी है, हमने चाय वगैरह भी पी ली है और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पर अब जो हमारा डस्टिंग क्लीनिंग का काम है वो शुरू हो रहा है। तो जो डेली की क्लीनिंग होती है वही यहाँ पर हो रही है। और व्लॉग ना आज काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि मैं व्लॉग बना ही नहीं रही हूँ, ये तो काफ़ी दिन पहले का ही है, आप जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। तो इस वजह से क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है ना, हो नहीं पाता है। और अभी इनको लेने जाती हूँ मैं 12 साढ़े 12 कभी 12 बजे। तो उसके बाद घर आओ, फिर वही खाने का टाइम हो जाता है, फिर शाम को इनका पढ़ाई का टाइम हो जाता है। तो व्लॉगिंग ना हो ही नहीं पाती है। और हो ही नहीं पाती कि मतलब ये भी है कि मन ही नहीं जाता है मेरा व्लॉग वगैरह में। इस टाइम पे पढ़ाई के टाइम पे मेरे को होता है कि बच्चों पे ज़्यादा फोकस हो जाए। व्लॉग तो मैं इतने सालों से बना ही रही हूँ, बनते ही रहेंगे। तो जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है आपने देखा ही होगा, मैं ज़्यादा व्लॉगिंग पे इतना ध्यान दे नहीं पाती हूँ क्योंकि बच्चे इस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, इसलिए। तो ये तो पहले का है, उस दिन का थोड़ा सा टाइम लग गया था तो व्लॉग बन गया था। उसके बाद फिर जब बच्चे घर में आते हैं उसके बाद मुश्किल हो जाता है व्लॉग वगैरह बनाना। अभी जब 2-3 दिन का गैप हो ना, या 3-4 दिन का, तब तो अलग बात है। लेकिन अभी जैसे इनका कभी कभी 1 दिन का गैप हो रहा है, कभी इनका कंटिन्यू एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं कि व्लॉग वगैरह कुछ बन पाए। यहाँ पर जो भी टेबल के, जो सेंटर टेबल के जो नीचे कॉपीज़ दी, जो इनके 2-3 एग्ज़ाम जो भी हो चुके हैं, 2 एग्ज़ाम तो वो वाले मैंने हटा दिए हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम हो चुके हैं, यहाँ पे फैले रहेंगे। और आशी यहीं पढ़ती है, कभी अंदर पढ़ती है, सिया भी पढ़ती है, तो यहीं पे रख देते हैं। तो वो मैंने हटा दिया है। ये जो एक्वेरियम है, इसके जो नीचे ये शेल्फ़ है ना, यहीं पर मैं जो ड्रॉर है यहीं पर ये रख रही हूँ। बाद में जब हो जाएंगे एग्ज़ाम, ये पास हो जाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे इन बुक्स का क्या करना है। बहुत सी बुक्स तो स्कूल में ही हम लोग, सिया की बुक्स तो हम खासकर जो है स्कूल में ही डोनेट वगैरह कर देते हैं। क्या? नहीं नहीं। और यहाँ पे ना अभी मैं आई हूँ किचन गार्डन में। जो ये मूली लगी है ना, इसमें अब मूली लगी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मूलियाँ लगी थी ना, वो एक साइड पे ज़्यादा लगी थी और दूसरी साइड में इतना हो नहीं पाई। तो जो नहीं हुई है उनको फिर हमने तोड़ा ही नहीं है, सिर्फ हम उसके पत्ते ही फिर खा लेते थे। और अब तो इसका मौसम गया, मौसम मीन्स कि मतलब अब ये हो चुके हैं, तो अब इनमें मूली होगी नहीं। और पत्ते भी ना इसके अब खरखरे से हो चुके हैं। खरखरे के मतलब जैसे थोड़ा सा हार्ड जैसा आप बोल सकते हो। तो मैंने उसे जड़ से ही निकाल दिया जो मेरे को बनाना है। और इसके साथ ना मैंने थोड़े से चुकंदर के पत्ते ऐड करे, और उसके साथ ही यहाँ पर जो प्याज है, जो स्प्रिंग अनियन लगी हुई हैं, उसको मैंने जो है तोड़ लिया है। और मिक्स करके ना मैं हरी सब्जी बनाने वाली हूँ। इससे क्या होगा ना, मूली के पत्ते जो थोड़े से हार्ड जैसे है ना, वो थोड़े सॉफ्ट लगेंगे इसके साथ मिलकर ना। और इसमें जो इसके डंठल हैं वो मैंने यूज़ नहीं करे हैं, जो मूली के पत्तों के हैं। सिर्फ मैंने जो पत्ते हैं ना वही यूज़ करें, क्योंकि ये हार्ड हो चुके हैं, फिर वो मुँह में आते हैं। तो ये सारे के सारे गाय को दे दूँगी मैं, वॉश करे मैं। और यहाँ पर बस मैंने इसको प्याज और जखिया, जीरा और साथ में लाल मिर्च का तड़का लगा के थोड़ी सी हल्दी ऐड करिए। और बस जो ये सब्ज़ी है इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब्ज़ी बहुत कम बन जाती है, क्योंकि प्याज आपको पता ही है, ज़रा सा भी हों वो वैसे ही कम हो जाते हैं। तो बस में प्याज, चुकंदर के पत्ते और साथ में मूली के पत्तों की सब्ज़ी है, और बहुत अच्छी होती है। बनी थोड़ी सी थी, हम लोग के लिए खैर काफ़ी थी, लेकिन अच्छी बनी हुई थी ये सब्ज़ी। तो बस इस तरह से हम लोग यूज़ करके मूली के पत्ते खा लेंगे। और इसके बाद तो हमने मूली जो है वो हटा ही दी है, क्योंकि अब उसका यहाँ पे काम है नहीं, क्योंकि उनमें मूलियाँ लग नहीं रही है, पत्ते अब ख़राब होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो हम लोग क्यारी से हटा देंगे अब।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी सुबह ही इस व्लॉग में कि जब सिया मतलब स्कूल से आ जाएगी तो मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, क्योंकि गोलगप्पे ना होली से पहले के रखे हुए हैं और फिर बना नहीं पाया, टाइम नहीं लगा बच्चों की पढ़ाई की वजह से। तो सिया ने बोला था मम्मी जब मैं आऊँगी तो आप बनाना, तो इसलिए आज मैं जो है ये आई स्कूल से, मतलब मैं इसको लेकर आई और यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है ना गोलगप्पे बना रही हूँ। और ये गोलगप्पे ना बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब एक तो घर के हैं, देखो साफ़ सुथरे से हो जाते हैं, थोड़ा आपको ड्राई जो इंग्रेडिएंट है ना वो मिल जाते हैं, तो उसका आप पानी वगैरह बना लो। तो यहाँ पे बन चुका है ये पानी उसका, गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी। इसमें ही आता है सब कुछ ना, तो कुछ मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है इसमें। फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, फिर आलू उलू जो भी, मैंने कुछ नहीं डाला है। और ये खजूर वाली चटनी होती है, ये बहुत टेस्टी होती है। और यहाँ पे ये गोलगप्पे हैं, ये भी फ्राई कर दिए हैं। तो बस अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सब खा लेते हैं मिलके। तो वैसे ना मुझे सूजी के अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें आटे वाले ही आते हैं तो यही खाते हैं। चलो इसे अंदर लेके चलते हैं और वहीं खाएंगे। तो बस यहाँ पे ना अभी सबसे पहले पापा को दे रही हूँ और उसके बाद आशी और तिया को दे दूँगी, तो ये अपना खा लेंगे। इन दोनों को ये गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे घर में गोलगप्पे जब भी आते हैं इनकी डिमांड पे ही आते हैं। हम लोग बाहर से खाते हैं, जैसे शादी में चले गए तब खा लेते हैं, अदरवाइज़ स्पेशली ऐसे खाने नहीं जाते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे कभी भी खाने का मन है तो हमारे घर पे इस तरह के गोलगप्पे आते हैं, तो फिर मैं बना देती हूँ। और मैंने आशीष तिया से बोला भी, और आशीष तिया भी मुझे बोल रहे थे कि जब मम्मी एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो आप ये बनाना। तो मैंने भी सोचा है कि जब इनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो इनकी पसंद का मैं सब कुछ दिन के गैप में ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा कुछ स्पेशल बनाते हैं। लेकिन मतलब होता है ना कि टाइम थोड़ा सा सोचते हैं कि इन चीज़ों में जाएगा, उससे बढ़िया है कि बच्चों को पढ़ा लें, या थोड़ा सा होता ही है। तो इस वजह से तो ये जो एग्ज़ाम का टाइम होता है ना, खासकर जो ये फाइनल एग्ज़ाम का, एनुअल एग्ज़ाम का जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। बच्चों के लिए भी होता है और पेरेंट्स के लिए भी होता है। पेरेंट्स तो क्या बोलूँ, मदर के लिए ही होता है। तो क्योंकि ऐसा होता है कि बस बच्चा ये भी ना छोड़ दे, ये भी पढ़ने से ना छोड़ दे। बच्चे चिड़चिड़ भी करते हैं, लेकिन उस टाइम पे होता है कि थोड़ा सा बहला फुसला के बेटा पढ़ लो, ये वाला पढ़ ले, ये आ जाएगा कहीं आ जाएगा। तो इस चक्कर में जो है बच्चों को पढ़ा देते हैं। ये होता है कि कुछ ना छूटे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ होती है। इनके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे ना तो मेरे को लगेगा कि मेरे भी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो मैं खुद भी अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दूंगी। क्योंकि होता है बच्चों के साथ बैठ के लिखवाना पढ़ाना, देखने में आसान चीज़ है, लेकिन होता है इनके साथ दिमाग खपाना बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों के साथ। वही है। और अभी ना नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। सिया का टेस्ट वगैरह तो नहीं है नेक्स्ट डे, लेकिन पढ़ाई का था तो मैंने व्लॉग नहीं करा। अभी इसका कल है। और यहाँ पर जो है ना होली के टाइम पे ना जो ये ऊपर ड्रॉर है, थोड़ा सा सामान आगे पीछे से डब्बे हो गए थे, तो उनको मैं सही उसमें लगा रही हूँ, क्योंकि चीज़ें ना बाहर निकलती हैं। जैसे ट्रे वगैरह थी, बड़ी ट्रे थी तो हमारी, वो भी बाहर निकली थी। और डब्बे से जो चाहिए था आगे पीछे ऐसे हो गए, क्योंकि होली के टाइम पे को पता ही है बहुत ज़्यादा चीज़ें हौच पौच हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो यहाँ पर मैंने वो सही से लगा दिया। लेकिन अभी जब इनके पेपर ख़त्म हो गए ना, अच्छे से मुझे एक बार किचन की ना क्लीनिंग करनी है, क्योंकि अब गर्मी का टाइम हो चुका है। मुझे ना एक दो कुछ कॉकरोच भी दिखने लग गए हैं, क्योंकि जो मैंने दवाई यूज़ करी थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने वो फेंक भी दी थी, शायद हो सकता है उसकी वजह से ये दिख रहे हो। तो वो भी मुझे बनानी, वो भी डालूंगी मैं इसमें। और यहाँ पर मैंने दाल वगैरह सब बॉईल करने रखी हुई है। और साथ में ही यहाँ पर ये जो हमारे कुशन है ना, ये भी काफ़ी दिन से सिलने थे, तो मैं इसलिए नहीं सिल रही थी, मुझे था मैं मशीन में ही सिलूँगी। लेकिन जब मैंने चेक करा तो मुझे दो तीन कुशन ही ऐसे लगे जो सिलने लायक है। तो मैंने कहा फिर मशीन निकालूंगी, बहुत टाइम हो जाएगा, तो मैं हाथ से ही सिल देती हूँ। तो मम्मी मुझे बोल भी रही थी कि मम्मी सिल देंगी, मेरे को सुई धागा दे दो, लेकिन मैंने मम्मी को ही मना कर दिया कि नहीं मैं मशीन में सिलूँगी। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कही तो हाथ से ही हो जाएगा 5 मिनट में। तो फिर मैंने हाथ से ही 2-3 जो थे कुशन सिल दिए थे। तो टाइम हो गया है, अभी 1 बजने वाले हैं दिन के। और अब जैसे जैसे गर्मियाँ थोड़ा थोड़ा करते हो चुकी है गर्मियाँ स्टार्ट, यहाँ पे हल्का हल्का गर्म सा होने लग गया है। मैंने अभी गर्म कपड़े ही पहन पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जो गर्मी वाले कपड़े हैं वो निकाले नहीं है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह में बिज़ी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर बहुत वो हो जाएगा खचर पचड़ सा, तो मैंने निकाले नहीं है। अब जो पतले पतले इस टाइप के हैं वही मैं पहन रही हूँ। इन्हें पहन के भी हल्की हल्की गर्मी लग रही है, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। देख रही हूँ एक दो कुर्ती निकाल दूँगी, देखती हूँ, या टी शर्ट वगैरह। तो वही है। धूप ना हल्की है 3-4 दिन से, लेकिन है गर्म जैसा हो रहा है। पता नहीं धूप बादल है कि क्या है ये, लेकिन धूप अच्छी तेज़ वाली नहीं आ रही, हल्की धूप है, लेकिन गर्मी है इस धूप में भी। तो अभी 1 बजने वाले हैं। और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे
दिन मतलब थोड़े बड़े से लगने लग गए हैं। अभी सर्दियों में क्या होता था, एकदम से 1 बज जाते थे, अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा रुक कर अभी 1 बजे हैं। तो अभी बस सिया के मैंने आज प्याज का रस का और ऑयल का ना खूब मसाज करी है, तो इसलिए मैंने उसको आज हेयर वॉश नहीं करा, कल करूँगी हेयर वॉश, अच्छे से उसको लगने देती हूँ। और ये 2 कुशन मैंने अभी ठीक कर दिए हैं, क्योंकि मैं सोचा 2 के लिए फिर मैं क्या मशीन निकालूँ, तो मैंने हाथ से ही कर दिया। और कैंडी देखो कहाँ सो रही है। अब जैसे गर्मियों में ना कि यहीं पड़ी रहती है अंदर अपने कमरे, मतलब वहाँ पे बिस्तर में नहीं सोती है ये, वही है। और बस ये आशी अपना पढ़ रही है। आशी का कल है सोशल साइंस का, और सिया का है परसों, कल नहीं है उसका, परसों है AI का। तो वो पढ़ाई तो कर ली है उसने, लेकिन उसके बाद उसका 1 दिन का भी गैप नहीं है, तो सोशल साइंस का है, तो वो अपना, अब मैं बोल रही हूँ थोड़ा सोशल साइंस पढ़ ले, क्योंकि जब गैप नहीं होगा ना 1 दिन का भी, और चैप्टर भी आएंगे 6-7, थोड़ा पढ़ने में वो हो जाता है। तो इनके स्कूल से ना इस तरह के सैम्पल पेपर्स देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही आए, लेकिन ये बता देते हैं कि इस तरह से पैटर्न आएगा। तो ये भी बुक्स में से ही हैं, तो थोड़ा सा ये पढ़ लेगी अपना, उसके बाद जो उसकी कॉपीज़ वगैरह में है वो पढ़ेगी, बुक वगैरह से जो भी है वो है। और आज मैंने राजमा जो है ना वो बॉईल करी हुई है, तो आज राजमा और चावल बन रहे हैं। और राजमा ना आज मैंने बहुत कम भिगाई है, क्योंकि जब भी मैं राजमा भिगाती हूँ ना इतनी सारी भिग जाती है, और एक दिन दूसरे दिन भी चलो खा लेते हैं, फिर उसके बाद तो नहीं होता है खाना, बाहर डालनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने भी क्या करा कि कम राजमा भिगाई, और ये बिल्कुल परफेक्ट हुई है, कम ही हुई है, मतलब आज ख़त्म हो जाएगी ऐसा लग रहा है। तो बस ये थोड़ा सा TV देख रही थी अपना, अब वो बैठ के पड़ेगी। और राजमा ना मैंने सुबह ही भिगाई है, पता नहीं ये उबली नहीं उबली, अभी इसको मुझे देखना पड़ेगा पहले। और आशी इधर साइड में पढ़ रही है, आज वो कमरे में नहीं पढ़ रही है, आजकल वो इधर बैक में ही पढ़ती है डाइनिंग टेबल में, क्योंकि अंदर वो बोली मुझे नींद जैसी आती है, सुस्ती जैसा मौसम हो रहा है इसलिए। और मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन और टमाटर सब कुछ रेडी कर दिया है। तो बस अब इसमें तड़का लगाते हैं और चावल चढ़ाऊँगी मैं। मेरी आइज़ में ना वो पता नहीं एलर्जी हो रही है कि क्या हो रहा है, जुकाम से ना आँखें भी छोटी छोटी सी हो रही है, खुजली हो रही है आँखों में भी। चलिए थोड़ा सा को बिठाती हूँ, फिर मैं इसमें तड़का लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे जो मसाले हैं ना वो अच्छे से भुन चुके हैं, और इसमें थोड़ा सा ना मैं राजमा मसाला ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बीच में एक बार लिया था, और उसके बाद आज ही मेरे घर में राजमा बन रही, तब से मैंने राजमा बनाया ही नहीं थी। और राजमा मसाला डालने से ना थोड़ा सा टेस्ट अलग होता है, मतलब अच्छा वाला टेस्ट जो है ना वो हो जाता है। मैं कभी भी राजमा मसाला यूज़ नहीं करती थी, लेकिन इस बार मैंने यूज़ करा, और इससे पिछली बार करा था, तो राजमा काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने वो ऐड कर दिया था। अभी वो बॉईल करने के लिए रखा है, और तब तक मैं जो सिया के सैम्पल पेपर आ रखे हैं वो पहले उससे जो है क्वेश्चन पूछ के आंसर पूछ रही हूँ कि इसको आता है कि नहीं आता है। उसके बाद ये फिर जो इनको आंसर वाला जो आंसर का वो भी मिला रहता है पेपर, तो वो चेक कर लेगी कि सही है कि नहीं है। चल आशी आजा, सिया, ओ सिया, ये देखो पढ़ाई, कितनी पढ़ाई हो रही है। बंद कर मोबाइल, चला खाना लगा रही हूँ, जल्दी आ सिया, आ फिर जल्दी आओ बेटा। चलो भाई आजा, दही नहीं है ना, अभी पापा लाएंगे तब खा लेना। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया राजमा बन गई हमारी, और आज राजमा बिल्कुल परफेक्ट बनी है। क्या आने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन जाती है कई बार ना, आज ठीक बनी है। तो और टाइम भी अभी हो चुका है, खाने का 2:15 बज गए हैं, मतलब हम इस टाइम पर ही खाते हैं, क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है इसलिए। तो चलिए खाना खाते हैं। और चटनी बनाई थी ना कल, तो वो भी है, ग्रीन चटनी है ये, टमाटर वाली, स्पाइसी है लेकिन बहुत।